गुरु भक्ति योग। शिष्य को भगवान अथवा गुरु के प्रति संपूर्ण, अखंड और संकोच रहित होकर आत्मसमर्पण करना चाहिए। मन के प्राकृत स्वभाव का संपूर्णतः नव सर्जन करना ही चाहिए। साधक अपने गुरु से कहता है, मुझे योग का अभ्यास करना है, निर्विकल्प समाधि में प्रविष्ट होने की मेरी आकांक्षा है, मैं आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। किंतु वह अपने प्राकृत स्वभाव को, आदतों को, चारित्र्य को, वर्तन को, चाल ढाल को बदलना नहीं चाहता। प्राकृत स्वभाव में ऐसा परिवर्तन करना सरल नहीं है। संस्कारों की शक्ति दृढ़ और बलवान होती है। उनके परिवर्तन के लिए काफी मनोबल की आवश्यकता होती है। पुराने संस्कारों की शक्ति के आगे साधक कई बार निरुपाय हो जाता है। उसे नियमित जप, कीर्तन, ध्यान, अथक निस्वार्थ सेवा और सत्संग से अपने सत्व और संकल्प का असीम विकास करना पड़ेगा। उसे अंतर्मुख होकर अपनी कमियां और दुर्बलताएं खोज लेनी पड़ेंगी। उसे गुरु के मार्गदर्शन में रहना होगा। गुरु उसकी गलतियां खोज निकालते हैं और उन्हें दूर करने के लिए योग्य रीति बताते हैं। आपको मोक्ष के 4 साधनों के लिए तैयारी करके ब्रह्मनिष्ठ एवं ब्रह्म क्षोत्रिय गुरु के पास जाना चाहिए। आपको अपने संदेह दूर करने चाहिए। अपने गुरु से प्राप्त किए हुए आध्यात्मिक प्रकाश की सहायता से आध्यात्मिक मार्ग में चलना चाहिए। आपका ठीक प्रकार जीवन निर्माण हो जाए, तब तक अहम और संसार का आकर्षण छोड़कर आपको गुरु के द्वार पर रहना चाहिए। ठीक ही कहा है कि सम्राट के साथ राज्य करना भी बुरा है, न जाने कब रुला दे। गुरु के साथ भीख मांग कर रहना भी अच्छा है, न जाने कब मिला दे। आत्म साक्षात्कार सिद्ध किए हुए पुरुष का व्यक्तिगत संपर्क बहुत उन्नतिकारक होता है। यदि आप सन्निष्ठ एवं उत्सुक होंगे, यदि आपको मोक्ष के लिए तीव्र आकांक्षा होगी, यदि आप अपने गुरु की सूचनाओं का चुस्तता से पालन करोगे, यदि आप अखंड और निरंतर योग करेंगे, तो आप 6 महीने में सर्वोच्च लक्ष्य सिद्ध कर सकेंगे। ऐसा ही होगा, यह मेरा वचन है। जल प्रलोभनों से भरपूर है, अतः नए साधकों को ध्यानपूर्वक उनसे बचने की आवश्यकता है। जब तक उनकी पूर्ण गढ़ाई न हो जाए, तब तक उन्हें गुरु के चरण कमलों में बैठना चाहिए। जो मनमुख साधक प्रारंभ से ही स्वच्छंदी बनकर बर्ताव करते हैं, अपने गुरु के वचनों पर ध्यान नहीं देते, वे बिल्कुल निष्फल हो जाते हैं। वे लक्ष्यहीन जीवन बिताते हैं और नदी में तैरते हुए लकड़े की भांति इधर उधर टकराते रहते हैं। कुछ वर्ष तक अपने गुरु की प्रत्यक्ष निगरानी और उनके सीधे एवं निकट के संपर्क में रहो। आप धीरे और नियमित प्रगति कर सकेंगे। चंचल मन एक साधना से दूसरी साधना की ओर, एक गुरु से दूसरे गुरु की ओर, भक्ति योग से वेदांत की ओर एवं ऋषिकेश से वृंदावन की ओर कूदता है। साधक के लिए यह अत्यंत हानि करता है।
एक ही गुरु से, एक ही स्थान से लगे रहो। आपके लिए किस प्रकार का योग मार्ग योग्य है, यह आपको ही खोज लेना होगा। आप अगर यह नहीं कर सको तो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो ऐसे गुरु या आचार्य की सलाह आपको लेनी होगी। वे आपके मन की प्रकृति जानकर आपको उचित योग की पद्धति बताएंगे। आध्यात्मिक गुरु का सत्संग और अच्छा माहौल मन की उन्नति में प्रचंड प्रभाव डालता है। यदि सत्संग न मिल सके तो जिन्होंने आत्म साक्षात्कार किया हो ऐसे महापुरुषों के ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। उदाहरणार्थ शंकराचार्य के ग्रंथ योग वासिष्ठ महारामायण, श्री दत्तात्रेय की अवधूत गीता इत्यादि। अपने हृदय की गुह्य बातें अपने गुरु के समक्ष खुली कर दो। इस प्रकार जितना अधिक करोगे उतनी अधिक सहानुभूति आपको मिलेगी। इससे आपको पाप एवं प्रलोभनों के साथ लड़ने में शक्ति प्राप्त होगी। मित्र पसंद करने में ध्यान रखो। अनिच्छनीय लोग आपकी श्रद्धा एवं मान्यताओं को सरलता से विचलित कर देंगे। अपनी शुरू की हुई साधना में एवं अपने गुरु में संपूर्ण श्रद्धा रखें। अपनी मान्यताओं को कदापि चलित मत होने दें। अपनी साधना उमंग और उत्साह के साथ चालू रखें। आप त्वरित आध्यात्मिक प्रगति कर सकेंगे। आध्यात्मिक सीढ़ी के सोपान एक के बाद एक चढ़ते जाएंगे और आखिर अपने ध्येय को आप हासिल कर लेंगे। पक्षी, मछली और कछुए की तरह स्पर्श, दृष्टि एवं इच्छा या विचारों के द्वारा गुरु अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का प्रसारण कर सकते हैं। कभी कभी गुरु शिष्य के भौतिक शरीर में प्रविष्ट होकर अपनी शक्ति से शिष्य के मन को उन्नत बना सकते हैं। कभी कभी आध्यात्मिक गुरु को बाह्यतः अपना क्रोध दिखाना पड़ता है, किंतु वह शिष्य की गलतियां दिखाने के लिए ही होता है। यह बात खराब नहीं है। कुछ लोग कुछ वर्ष तक स्वतंत्र रीति से ध्यान करते हैं, किंतु बाद में उनको गुरु की आवश्यकता महसूस होती है। उनको साधना के मार्ग में अवरोध आते हैं। इन अवरोधों और भय स्थानों को कैसे हटाया जाए यह वे नहीं जानते। तब वे गुरु की खोज करने लगते हैं। किसी बड़े शहर में किसी आदमी को छोटी गली में बनाए अपने नए निवास स्थान में 6-7 बार आने जाने के बाद भी अगली बार वापस आने में दिन के समय में भी तकलीफ महसूस होती है। सड़कों और मोहल्लों में मार्ग खोजने में तकलीफ होती है, तो बंद आंखों से अकेले चलने वाले साधक को उस्तरे की धार जैसे आध्यात्मिकता के मार्ग में आने वाले विघ्नों की तो बात है क्या। गुरु ही सच्चे मार्गदर्शक व सच्चे साथी है।